हेलो दोस्तों, आज एक कहानी सुनते हैं। बचपन में आपके माँ बाप आपको टॉफी चॉकलेट खाने से मना करते थे। आपकी लार टपकती थी रसगुल्ले और रसमलाई के नाम से, है ना? सही कहा ना मैंने। मन करता था कि पूरे दिन बस यही खाते रहे, लेकिन माँ बाप रोकते थे। चुप चुप कर आप चीनी खाते थे और पकड़े भी तो जाते थे। याद है वो दिन? वो नर्सरी राइम तो आपने भी सीखी होगी। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा 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 हा। लेकिन बंद आपने आज तक नहीं किया। भले ही आप टॉफी और किंडर जॉय ना खाते हो, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम, केक, कोला, केचप, बिस्किट और जाने क्या क्या खाते हो सुबह से शाम तक। आप कहेंगे कि प्रॉब्लम क्या है शुगर से? दोस्तों, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको नॉलेज देना चाहता हूँ जो होगी साइंस से भरी हुई। लेकिन कई लोग कहते हैं साइंस को छोड़ो, शुगर हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हमें मिलती है एनर्जी। तो फिर ये मसला आखिर है क्या? चलिए आज के इस वीडियो में सारा शुगर का शुगर और दूध का दूध कर ही देते हैं। शुगर एक्चुअली एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है। हमारा शरीर सभी कार्बोहाइड्रेट को शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। शुगर बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं जो अपने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अलग होते हैं। मोनोसैकेराइड्स में केवल एक शुगर मॉलिक्यूल है और ये शुगर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो मोनोसैकेराइड्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं। ग्लूकोज, ये तो आपने सुना ही होगा। दूसरा गैलेक्टोज, जो दूध में होता है। तीसरा शुगर है फ्रुक्टोज, जो आपको फ्रूट में मिलता है। अब बात करते हैं डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स की। ये ऐसे शुगर है जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इनका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला सुक्रोज, जो आपको गुड़ से मिलता है। दूसरा है लैक्टोज, जो आपको दूध या डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। और तीसरा होता है स्टार्च। हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है और इससे हमें एनर्जी मिलती है। ये तो बढ़िया बात हुई ना। एनर्जी तो हमें चाहिए, वरना काम कैसे करेंगे भाई? तो यानी कि शुगर ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज जैसे ये शुगर फूड और ड्रिंक्स में नेचुरली होते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में, दूध में इतना ही शुगर काफी है हमारे शरीर के लिए। जैसे जैसे हमारा शरीर इन फूड्स को धीरे धीरे डाइजेस्ट करता है, हमारे सेल्स को एनर्जी की एक स्टेडी सप्लाई मिलती रहती है। कुछ ग्लूकोज हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम और रेड ब्लड सेल्स को भी एनर्जी देता है। फिर इन खाने में साथ में होते हुए बहुत सारे दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन भी हमें मिलते हैं। इसलिए ये सब खाने से बहुत सारे बीमारियों का खतरा कम होता है। तो बेसिकली हमें एनर्जी भी मिल गई और न्यूट्रिएंट्स भी मिल गया, जो कि नेचुरल शुगर्स नहीं होते। ये होते हैं नेचुरल शुगर्स के हम शक्ल भाई। इनका नाम है एडेड शुगर, यानी कि जो नेचुरल अकरिंग नहीं है, ऊपर से अलग से डाला जाता है। कोला में, केक में, बिस्किट में, मिठाई में, चाय कॉफी में, पैकेटेड जूस में, ब्रेड में, केचप में। आपके पैकेट पर लिखा देखा होगा हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, ब्राउन शुगर, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, मॉल्ट शुगर वगैरह वगैरह। नाम अलग अलग, लेकिन बेसिकली ये सब एडेड शुगर ही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कोल्ड ड्रिंक वाले पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर को कितना एडेड शुगर चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे है, और अगर आपने देखा है तो कम ऑन, याद है तो कमेंट्स में बताइए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। हमें चाहिए 0 एडेड शुगर। तो क्यों डालते हैं इसे? खाने का फ्लेवर बढ़ाने के लिए और शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। शेल्फ लाइफ यानी कि लंबे टाइम तक वो चीज खराब ना होना, लेकिन आपका शरीर खराब होता रहे। इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको चाहिए प्रॉफिट और पैसा। पैसा ही पैसा होगा। आपके जीभ का स्वाद और कंपनीज के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ प्रॉफिट। जब इतनी ही बेकार चीज है तो हमें शुगर इतनी अच्छी क्यों लगती है? भगवान ने ऐसा क्या खेल खेला हमारे साथ जिस चीज में स्वाद नहीं आता? जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और जो शुगर खाकर हमें जो मजा आता है वो सेहत के लिए हानिकारक। भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। लेकिन एवोल्यूशन के बेसिस पर इसका आंसर हमारे पास है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट डेनियल लिबरमैन बताते हैं कि शुगर एक बहुत बहुत डीप और एंशिएंट क्रेविंग है। लाखों करोड़ों साल पहले बंदर शुगर वाले फ्रूट खाते थे। कच्चे फ्रूट में तो शुगर कम होती थी और पके हुए फ्रूट में ज्यादा। उन्हें पका हुआ फ्रूट ज्यादा पसंद आता था। है ना मंकीज इंटेलिजेंट? पर ऐसा क्यों? क्योंकि शुगर से ना केवल एनर्जी मिलती है, बल्कि ये फैट को स्टोर करने में भी मदद करती है। जब हम चीनी खाते हैं तो हमारा शरीर उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन करता है। फ्रुक्टोज उन प्रोसेसेस को एक्टिवेट करता है जो फैट डिपोजिशन में हेल्प करते हैं। ये आज के समय में तो गड़बड़ मामला है, खासकर अगर फ्रुक्टोज हमारे डाइट में ज्यादा हो तो। लेकिन आप उस समय को सोचिए जब भी खाने की बहुत कमी थी, आदि मानव शिकार करते थे। कुछ पता नहीं अगले दिन
कोई शिकार मिलेगा कि नहीं। ऐसे में वो फैट स्टोरेज एक एडवांटेज की तरह काम आता था। इसी तरह शुगर आदि मानव के सर्वाइवल में बहुत बड़ा रोल निभाता था। लेकिन आज हमें खाने के लिए शिकार नहीं करना पड़ता, फिर भी हम शुगर के पीछे इतना पड़े हैं। दूसरा डिफरेंस ये भी है कि उस समय नेचुरल शुगर ही होता था, लेकिन आज के समय में हम एडेड शुगर ले रहे हैं जो एक कहीं ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है और हमारे हेल्थ के लिए डिजास्टर। शुगर एडिक्शन एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि शुगर बहुत एडिक्टिव होती है, पर ऐसा क्यों, आज हम जानेंगे। देखिए, एडेड शुगर वाली चीजों से हमें एनर्जी का एक क्विक बर्स्ट मिलता है, उस समय के लिए तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमें जब कुछ मीठा मिलने वाला होगा, दिमाग गाना गाने लगता है। हमारे शरीर में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन। जब भी हमारा दिमाग कोई ऐसा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हो, तब डोपामीन रिलीज होता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर जब हम एक्चुअली मीठा खाते हैं और हमें रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि मजा आता है। दोस्तों, ये केमिकल रिएक्शन है। तो डोपामीन एक बात पूछता है हमें, मजा आया, और दिमाग से जवाब आता है मजा आया। और डोपामीन का रश एक बात नोट कर लेता है कि इस चीज में मजा आया, ये हमें दोबारा खानी है। याद आ रहा है गुलाब जामुन और पिज्जा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन हम जितना फ्रीक्वेंटली खाते हैं, मजा आना उतना ही कम हो जाता है। इसलिए उतना ही मजा लेने के लिए हमें ज्यादा खाना पड़ता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, केक के एक पीस से मन नहीं भरता, आज तो जी भर कर 2 पीस खाऊंगा। इस तरह सिलसिला शुरू होता है शुगर एडिक्शन का। कुछ लोग तो रात को उठकर भी फ्रिज में कुछ मीठा ढूंढ रहे होते हैं। अगर आप उनमें से हैं, तो कमेंट में मुझे लिखकर बताइए। फ्रूट्स में उन्हें मजा नहीं आता, लगता है कि उतना मीठा नहीं है जितना कि दिमाग को आदत हो गई है। मैंगो तो वैसे ही मीठा होता है, लेकिन हम दुकान वाले को क्या कहते हैं कि भैया चीनी थोड़ी ज्यादा डाल दो। शक्कर डालिए जी। जा। दूध में भी नेचुरल शुगर है, लेकिन हमारे मुंह चीनी लग चुकी है। हमें दूध फीका लगता है, उसमें भी चीनी, चॉकलेट पाउडर, चाय में भी चीनी। शुगर एडिक्शन के चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, और दूसरी बात, रिवॉर्ड की प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट है। तो आइए अब बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती है एडेड शुगर खाने से। ध्यान से सुनिएगा, फायदा तो कुछ भी नहीं है, लिटरली जीरो। पहले भी बताया था मैंने कि एडेड शुगर हमें नहीं खानी चाहिए। ये जो एडेड शुगर है, ये केवल शुगर है, साथ में बिना किसी न्यूट्रिशन के ये बहुत सारी कॉन्सेंट्रेटेड कैलोरीज होती है। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की जो शुगर एडिक्शन से जुड़ी हुई है। शुगर लेकर जो शुगर हाई मिला था हमें, और अब शुगर नहीं मिलने पर शुगर क्रैश हो गया, हाथ पांव कांपने लगे, घबराहट होने लगी। लोग इसे बीपी लो भी कहते हैं। थोड़ा सा भी मूड खराब होते ही हमें शुगर चाहिए। तो कभी शुगर ना मिलने से भी मूड खराब हो जाता है। किसी भी एडिक्शन की तरह ये आपके लिए डिप्रेशन का कारण बन सकता है। आपके माँ बाप तो बचपन से कहते थे कि ज्यादा टॉफी मत खाओ, दांत में कीड़ा लग जाएगा। वे झूठ नहीं कहते थे, वाकई शुगर वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो कैविटी वाले बैक्टीरिया के लिए तो मजे हो गए। आप सोच रहे रहेंगे कि जॉइंट पेन का शुगर से क्या लेना देना है। एडेड शुगर से जोड़ों का दर्द बढ़ता है क्योंकि शुगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन करती है। आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी का रिस्क भी बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन का एक और साइड इफेक्ट होता है, इससे आपकी स्किन एजिंग बढ़ जाती है। कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा, आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते ही हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, पर मेरी बात सुनिए, फ्री का इलाज, चेहरे का निखार उड़ जाएगा बाबू। ज्यादा शुगर खुद को ब्लड स्ट्रीम के प्रोटीन से अटैच करती है और हार्मफुल मॉलिक्यूल्स बनाती है। इसको कहते हैं एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, जो है एज। ये मॉलिक्यूल्स आपके स्किन की एजिंग करते हैं। स्किन में कोलेजन और इलास्टिन होते हैं जो स्किन को टाइट और यूथफुल रखते हैं, लेकिन ये हार्मफुल एज मॉलिक्यूल इन कोलेजन और इलास्टिन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपकी स्किन पर समय से पहले झुर्रियां पड़ने लगती है। एडेड शुगर में अक्सर फ्रुक्टोज काफी हाई अमाउंट में होता है। ये हमारे लिवर में भी होता है और ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है। जब लिवर फ्रुक्टोज को ब्रेक डाउन करता है तो ये फैट में ट्रांसफॉर्म होता है। इसकी वजह से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी हो जाती है, यानी कि लिवर में एक्सेस फैट का जमा हो जाना। इसकी वजह से इससे नैश होने के भी चांसेस है, यानी कि फैटी लिवर इन्फ्लेमेशन के साथ लिवर पर स्कार्स पड़ जाना। इससे लिवर की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से होता है लिवर सिरोसिस और आपको लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। ज्यादा शुगर कंज्यूम करें तो ब्लड स्ट्रीम में एक्स्ट्रा इंसुलिन पूरे शरीर में आर्टरीज को इफेक्ट करता है, उनकी वॉल्स पर इन्फ्लेमेशन होती है, नॉर्मल से ज्यादा थिक हो जाती है और ज्यादा स्टिफ, जिसके कारण हमारे दिल पर बढ़ता है जोर और समय के साथ हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जब आप शुगर लेते हैं तो पैनक्रियाज इंसुलिन पंप करते हैं, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा एडेड शुगर लेते हैं और आपका शरीर सही इंसुलिन रिस्पांस देना बंद कर देता है तो आपके पैनक्रियाज और भी ज्यादा इंसुलिन पंप आउट करते हैं ब्लड शुगर को कम करने के लिए
आखिरकार आपके ओवरवर्क पैनक्रियास इस बोझ तले दबकर ब्रेक डाउन कर जाते हैं और ब्लड शुगर का लेवल राइज करने लगता है। इससे आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है और हार्ट डिजीज भी। आपको अगर डायबिटीज है और फिर भी आपको अक्ल नहीं आई, अभी भी आप शुगर लेने से बाज नहीं आ रहे, तो अब अगला नंबर किडनी का है। किडनीज खून को फिल्टर करती है, लेकिन अगर ब्लड शुगर एक सर्टेन अमाउंट पर पहुंच गया तो किडनी उस एक्सेस शुगर को यूरिन में रिलीज करने लगती है। क्या करेगी बेचारी, इतना शुगर जो डाल रहे हैं, जिसकी वजह से किडनीज ब्लड के वेस्ट को फिल्टर करने का काम नहीं कर पाती। इससे किडनी फेलियर भी हो जाता है। सेक्सुअल हेल्थ, शुगर की वजह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ प्रॉब्लम होती है। इसका असर आपके सेक्सुअल लाइफ पर भी पड़ता है। और मेरा फेवरेट टॉपिक, ये जो सबसे ऑब्वियस बात है वो तो एकदम भूल ही गए हम, ज्यादा शुगर मतलब ज्यादा कैलोरीज। 600 ml की कोल्ड ड्रिंक में 350 कैलोरीज। ज्यादा शुगर हमारे फैट सेल्स को भी इन्फ्लेम करता है, जिससे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो ऑब्वियसली वेट को बढ़ाते हैं। अदरक हो गया है आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा तो दोस्तों, एडेड शुगर लेना एकदम बंद कर दीजिए जब तक पूरी तरह बंद नहीं करते, क्योंकि मैं समझता हूँ ये एक एडिक्शन है। कम तो जरूर कर सकते हैं। तो चाय से चीनी हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दिन शायद अच्छी नहीं लगेगी, चौथे दिन से आपको आदत पड़ जाएगी। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज्यादातर पैकेटेड फूड में भी बहुत शुगर होती है, उससे भी थोड़ा बचे। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं अपने लाइफ और हेल्थ को बेटर करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और हेल्दी रहिए।